हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्मी, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि जिमिन अब बिग हिट में आ चुका था और उसने बहुत से ट्रेनीज आइडल्स का चेकअप भी किया था और यूंगी उनमें से ही एक था। मायरा भी अब जिमिन के बारे में जान चुकी थी कि जिमिन अब कंपनी में है, तो वो ज़रूर कुछ चाल चलने की कोशिश करेगी ही करेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन हमेशा की तरह ही रेडी हो रहा था। अब उसे बिग हिट में काम करते 1 महीने हो चुके थे। इन 1 महीनों में यूंगी ने जिमिन को बहुत परेशान किया था, बहुत से तरीक़ों से, लेकिन सबसे ज़्यादा जिमिन को उसके इनसिक्योरिटी ने फील किया था, जो मायरा उसे हमेशा फील कराती थी। जिमिन समझ सकता था कि मायरा क्या करना चाहता है और वो ये बात अपने दोस्तों को बताना चाहता था, लेकिन अपने इनसिक्योरिटी के डर से जिमिन ये बातें किसी को नहीं बता रहा था। सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। जिन अब 9th मंथ प्रेग्नेंट है, उसका बेबी कभी भी आ सकता था। काई और होबी ने डिसाइड किया कि जब तक जिन की डिलीवरी नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेंगे। वो भी जिन को अपनी शादी में देखना चाहते हैं। ते की हालत में भी अब सुधार आ रहा था। जंकुक रोज़ उसके पास जाता और उसका हाल चाल पूछता और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। यहाँ तक कि जंकुक ने अब तो बच्चों को ख्याल रखना भी सीख लिया था। फर्स्ट उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब सभी बच्चे जिमिन के दोस्त से घुल मिल गए थे। लिसा और जेनी भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जिमिन ने जेनी को कभी नहीं रोका कि वो जेनी से, मेरा मतलब लिसा से दोस्ती ना करे, और वही यूनवू और जिमिन की भी दोस्ती चलती रहती थी। लेकिन जिमिन को बीच बीच में डर लगता था कि जिमिन की वजह से इन और यूनवू के बीच में कोई दरार ना आ जाए। जिमिन इस इल्ज़ाम को सहन नहीं कर पाएगा कि सिर्फ जिमिन की वजह से यूनवू और इन का रिश्ता ख़राब हो गया है। सिर्फ जिमिन की वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट गया है। जिमिन यूनवू से दूरियां बनाने की कोशिश भी करता था, लेकिन यूनवू ने साफ साफ जिमिन को समझा दिया था कि जिमिन की वजह से इन और यूनवू के बीच में कभी भी कोई भेदभाव नहीं आएगा। और रही बात यूंगी की, यूंगी अब अकेला फील कर रहा था। जब से जिमिन यूंगी को छोड़कर गया था, उसके दोस्तों ने उससे कभी बात नहीं की। यूंगी ने कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका बात का रिप्लाई भी देना ज़रूरी नहीं समझा, तो यूंगी ने खुद को अकेला रखना ही चालू कर दिया। उसके पास सिर्फ मायरा होती थी। अब यूंगी जो भी कुछ करता वो हंसी खुशी से अपने मायरा ही उसके साथ थी। लेकिन यूंगी को मायरा की ज़रूरत नहीं थी, उसे अपने दोस्तों की ज़रूरत थी। जब सभी शाम को ऑफिस में ही एक कप कॉफ़ी के साथ सभी उसके दोस्त एक टेबल में बैठ के आज क्या हुआ वो दिन की सारी बातें शेयर करते हैं, उस वक्त यूंगी को उसके दोस्तों की ज़रूरत थी। जब जिमिन को कोई प्रॉब्लम होती है तो वह सबसे पहले अपने दोस्तों को बताता है। उस वक्त उसे जिमिन के साथ होना चाहिए। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है, लेकिन उसका ईगो उससे बीच में आ रहा है। लेकिन यूंगी को भी समझना चाहिए कि ईगो उसके दोस्तों से बढ़कर नहीं है। जब भी यूंगी को कुछ भी ज़रूरत पड़ती है उसे हमेशा हेल्प मिल जाती है, लेकिन उसकी हेल्प कौन करता है? हमेशा मायरा। ये तो पॉसिबल नहीं ना। एक बार उसे कोई डांस प्रैक्टिस में मदद चाहिए थी और होबी ने उसकी मदद की थी, लेकिन ऐसा जताया कि जैसे बैंक पीडी ने उसे बोला हो कि वो यूंगी को डांस सिखा दे, लेकिन ऐसा नहीं था। और यूंगी ये बात अच्छे से जानता था कि होबी ने उसे खुद अपने मन से सिखाया था। बाकी सब भी यूंगी से बात करना चाहते थे, लेकिन यूंगी के उस बुरे नेचर और ईगो की वजह से वो यूंगी से दूर रहना ही सही समझते थे। जिस तरह यूंगी ने जिमिन को उसकी मॉम का डेट का जिम्मेदार ठहराया था, उसी तरह कहीं इन्हें भी कुछ ना बोल दे, इसी डर से ये सब यूंगी से दूरियां बनाते। और जो यूंगी ने जिमिन के साथ किया वो भुलाने लायक नहीं था। जीन अब कंपनी नहीं आता था। आर्यन ने उसे सख्त मना कर दिया था, बिकॉज जिमिन ने आर्यन को समझाया था कि इस तरह जिन का यहाँ वहाँ घूमना ठीक नहीं। जिमिन ये नहीं कहना चाहता है कि जिन के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन ये भी है ना एक पॉइंट कि अक्सर कुछ भी होना होता है वो हमें बता के नहीं होता, जो होना होता है अचानक से हो जाता है। इसीलिए कब क्या हो जाए, इसीलिए जिन को अब घर से निकलने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जिन इस बात पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। उसने आर्यन को 2-3 दिन तक तो बात भी नहीं की थी ढंग से, और उसके मूड स्विंग्स देख के तो
आर्यन पागल ही होता जाता था, लेकिन फिर भी वो जिन से बहुत प्यार करता था। इसीलिए वो जिन की हर नखरे सहता था और जिन को इस तरह देखकर काई को डर लगने लगता था, कहीं वो भी प्रेग्नेंट होकर ऐसा कुछ ना करे। लेकिन आपको सबके अलग बॉडी होते हैं, सबके अलग मूड स्विंग होते हैं। हालांकि हर प्रेग्नेंट बॉटम या फीमेल को मूड स्विंग्स होते हैं और सबके मूड स्विंग्स अलग अलग ही होते हैं। लेकिन इन दोनों जिमिन को जो सबसे ज़्यादा एक बात खाई जा रही थी अंदर से, वो ये था कि लगातार बच्चे किडनैप होते जा रहे हैं, बहुत से बच्चे लापता हो गए हैं। जेनी ने बताया कि उसके स्कूल के कई सारे बच्चे किडनैप हो चुके हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। एक्चुअली वो किडनैप हुए हैं या गुम गए हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन लोग यही तर्क लगा रहे हैं कि बच्चे किडनैप होते जा रहे हैं। और जिमिन को ये बात से बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। उसे इसलिए डर नहीं लग रहा है कि जेनी और युनजुन भी वहीं हैं, उसे इसलिए डर लग रहा है कि जिमिन ये सोच रहा है कि कहीं वो इन सब के पीछे ना हो। जैसे कि हम सब जानते हैं, जिमिन मिसेस पार्क का अपना बेटा नहीं है, लेकिन मिसेस पार्क ने जिमिन को अपने बेटा की तरह ही पाला है। और जिमिन की रियल मॉम एक साइकोपैथ है जो मासूम बच्चों का ऑर्गेन्स निकाल के दूसरे कंट्री में सप्लाई करती है। और जिमिन की मॉम ने खुद जिमिन को एक बार बेचने की कोशिश की थी, उसने जिमिन को किडनैप कर लिया था और बाकी सब ने बहुत मुश्किल से जिमिन को उसकी मॉम के चंगुल से छुड़ाया था। जिमिन की मॉम के नाम बोरा था और वो और जिमिन के डैड पहले लवर्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे बोरा चेंज होती गई। वो एक साइकोपैथ थी, जो एक साइकोपैथ है वो जिमिन के डैड को भी पता चलता गया। लेकिन टू बैड, बोरा उस वक्त प्रेग्नेंट थे जिमिन से, तो उस वक्त जिमिन के पापा ना चाहते हुए भी बोरा को छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही जिमिन पैदा हुआ, उसने बोरा को जेल में डालकर जिमिन को अपने पास रख लिया और मिसेस पार्क से शादी कर ली। मिसेस पार्क ने कभी भी जिमिन को एक सौतेले माँ की तरह नहीं पाला, उसने हमेशा जिमिन को अपना बेटा बनाकर पाला। उसने कभी भी अपने लिए कोई दूसरा बच्चा नहीं लिया, उसने जिमिन को ही हमेशा अपना बच्चा समझा। पहले जब जिमिन को इस बारे में पता चला कि मिसेस पार्क उसकी माँ नहीं है, तो उसे बहुत ज़्यादा ही दुख लगा था। आई थिंक हम सबको अब सच जानने का अधिकार है, बट कभी किसी को जल्दी सच पता चलता है तो किसी को लेट से सच पता चलता है। इसीलिए जिमिन ने अपनी मॉम की ना गलती करते हुए अपने बच्चों को पहले ही उसकी मॉम के बारे में बता दिया था और उसके बच्चे और जिमिन उसके बच्चों को उसकी मॉम की ग्रेवयार्ड में भी ले जाया करते थे ताकि बच्चे अपनी मॉम से मिल सके। और बच्चों को भी जिमिन से कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि वो सिर्फ 5 साल के थे, लेकिन जब आगे चलकर उन्हें कोई बोलता कि जिमिन उसका असली मॉम नहीं है, तो आगे चलकर उन्हें दुख होता कि जिमिन ने उससे ये बात छुपाई। दूसरों के मुँह से पता चलने से अच्छा है कि आप उसे खुद बता दें। आप जितने अपने मुँह से बोलेंगे उतना दर्द कम होगा, लेकिन वही बात जब कोई दूसरा आदमी बोलता है तो उसका दर्द 100% ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जिमिन ने उन दोनों बच्चों को उसकी मॉम की बातें पहले ही बता दी थी और दोनों बच्चे जिमिन को अपनी असली मॉम की तरह ही मानते थे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि जिमिन ने उन्हें पैदा किया है कि नहीं किया है, लेकिन हाँ, जिमिन ने उन्हें बड़ा किया है, इतना पाल पोस कर। जिमिन चाहता तो दोनों बच्चों को तो अनाथ आश्रम में डाल ही सकता था ना। वही युनजुन इन सब में बहुत समझदार है, वो जेनी को बहुत अच्छे से ख्याल रखता है स्कूल में भी। हालांकि वो जेनी को थोड़ा परेशान करता है, बट भाई बहन का रिश्ता ही तो ऐसा होता है ना। वही जेनी थोड़ी सेंसिटिव है, वो छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। लेकिन जिमिन को अपनी प्रिंसेस को मनाना बहुत अच्छे से आता है और जिमिन अभी इसी बात से डर रहा है कि जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं वो उसकी माँ के पीछे ना हो, उसकी माँ इन सब के पीछे ना हो। जिमिन यही सब सोचता हुआ कंपनी चला गया। जिमिन बहुत खोया खोया सा था और ये बात कंपनी में आते ही युंगी ने भी नोटिस कर ली। युंगी हमेशा जिमिन के आने से पहले ही आ जाता था, लेकिन आज उसने नोटिस किया कि जिमिन आज लेट है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिमिन किस बारे में इतना सोच रहा है जो आज वो ऑफिस आना भी लेट कर गया। जिमिन हमेशा की तरह ही अपने ऑफिस में जाकर बैठा और वो अभी भी अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था। जिमिन को वो पल याद आने लगा जब बोरा ने जिमिन को किडनैप किया था और वो जिमिन का लगभग
उसके ऑर्गन्स लेकर ही वाली थी, लेकिन एंड टाइम में ही यूंगी और बाकी सब उसे बचाने आ गए थे। लेकिन उस हादसे के बाद यूंगी और जिमिन दोनों ही जंगल में गुम गए थे और उन्होंने कितना वक्त, कितना क्वालिटी टाइम साथ गुजारा था। उन्होंने उनकी सेकेंड किस भी वही की थी। हालांकि दोनों के लिए वो उनकी फर्स्ट किस थी, क्योंकि जिमिन को लग रहा था कि यूंगी को याद नहीं है और यूंगी को लग रहा था कि जिमिन को उनकी फर्स्ट किस याद नहीं है, लेकिन वो उनकी सेकेंड किस थी। दोनों बहुत मुश्किल से बोरा के गुंडों से बचते हुए वहाँ से बाहर निकले और लास्ट में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसमें जिमिन का हार्ट भी टूट चुका था और यूंगी को भी अपनी फीलिंग जिमिन की और ज़्यादा बढ़ती महसूस हुई थी। एक तरह से बोरा ही ने उन्हें साथ लाया था, लेकिन उसका दोबारा से आना क्या पॉसिबल है? जिमिन यही सब सोच रहा था और वहाँ यूंगी अपने नए कॉन्सर्ट की डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका कॉन्सर्ट बहुत जल्दी होने वाला था, लेकिन उसका ध्यान आज जिमिन की तरफ था। यूंगी हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके जिमिन के आस-पास जाया करता था और उसे अपनी बातों से परेशान करने की कोशिश करता था, लेकिन लास्ट में यूंगी खुद परेशान होकर वहाँ से आ जाया करता था और मायरा बस ये सब देखती थी। लेकिन अब मायरा के लिए बहुत हो चुका था और उसने इस बार ठान रखा था कि वो यूंगी को जिमिन के पास जाने भी नहीं देगी। इसीलिए वो हर वक्त साया की तरह यूंगी के पीछे चिपक के रहती थी और वही यूंगी अपना डांस प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन एक मोड़ पर आकर उसे मुड़ना था, लेकिन वो मुड़ने की जगह वो घूम गया और इस वजह से वो वहाँ पर गिर गया और उसके पैर में मोच आ गई। वहाँ देखते ही देखते यूंगी का पैर फूलना स्टार्ट हो गया। वो नो यू नो, तुमने ये क्या किया यूंगी? डांस टीचर ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, यूंगी ने कहा। वो ये तो नहीं बता सकता था कि वो जिमिन की वजह से गिरा है। एक्चुअली जिमिन तो वहाँ था ही नहीं, तो वो जिमिन को दोष भी नहीं दे सकता था। तुम्हें जल्दी से मिस्टर पार्क के पास चलना चाहिए, उसने कहा। ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मायरा ने यूंगी के पैर को छूते हुए कहा। मैं एक स्प्रे और कुछ दवाइयाँ लाकर दे देती हूँ मायरा, मैं चलता हूँ, यूंगी ने कहा। नहीं, तुम चलने की हालत में नहीं हो, मायरा ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। मैं हूँ ना, मैं जाकर ले आती हूँ, मायरा ने कहा और वो वहाँ से उठकर जिमिन के केबिन के लिए चले गए और यूंगी उसे मना भी नहीं कर पाया। वो क्या बहाना मारकर जिमिन के पास जाता। हालांकि उसके पैर में चोट लगा है, लेकिन जब मायरा उसकी सेक्रेटरी है तो उसने अब मायरा ने बोल दिया, मतलब यूंगी और कुछ नहीं कर सकता। वह मायरा गुस्से से तनतनाते हुए जिमिन की केबिन में जा रही थी। उसने बहुत ज़ोर से नॉक कर लिया। जिमिन जो पेपर में काम कर रहा था वो लगभग उछल ही गया था। कौन? जिमिन ने पूछा। ये कौन? क्या? छोड़ो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मायरा ने तीखी आवाज़ में कहा। हाँ, आ सकती हो, जिमिन ने अलसाई आवाज़ में कहा। बताओ तुम्हें क्या काम है, जिमिन ने कहा और वो दोबारा से अपने पेपर्स की ओर देखने लगी। मुझे एक स्प्रे और हॉट पैक और मायरा ने याद करते हुए कहा, कुछ मोच की दवाइयाँ दे दो, मायरा ने कहा। क्या ये तुम्हारे लिए चाहिए? जिमिन ने पूछा। जितना बोला गया है उतना करो, मायरा ने कहा। देखो, मुझे पता है तुमने पढ़ाई तो की नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना पता ज़रूर होना चाहिए कि जब भी तुम किसी से दवाइयाँ मांगने जाओ तो तुम्हें कारण बताकर ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन एक दूसरे को सूट नहीं करती है, जिमिन ने कहा। मेरे पास तुम्हारे फालतू ही बकवास सुनने का टाइम नहीं है। यूंगी के पैर में मोच आ गई है तो वही मुझे उसी लिए चाहिए था, मायरा ने कहा। क्या? जिमिन ने खड़े होते हुए कहा। पर कैसे? उसे संभाल के करना चाहिए था, जिमिन ने कहा और वो ये देखना भूल गया था कि जो मायरा के चेहरे पे बोरियापत का निशान था वो मिटकर अब गुस्सैल हो चुका था। तुम्हें यूंगी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए हूँ, मायरा ने ज़ोर से कहा। और रियली तुम उसके लिए हो? जिमिन ने कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जिमिन ने स्प्रे करते हुए कहा। तुम तो उसके साथ आई मीन 7 ईयर्स से तो हो ना, जिमिन ने कहा। मैं तो उसके साथ 7 ईयर्स से हूँ, लेकिन तुम तो उसके 2 साल बॉयफ्रेंड रह कर भी उसे नहीं जान पाए। आई थिंक 2-3 साल ना, मायरा ने कहा। ठीक कहा, मैं उसका सिर्फ 3 साल से बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उसे ज़्यादा दिन से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान सकता हूँ कि यूंगी किसके साथ खुशी और किसके साथ नहीं, जिमिन ने कहा और उसने अपने दोनों हाथ अपने कमर के पास बांध लिए। रियली? एक बात तुम्हें बताऊँ, मायरा ने हंसते हुए कहा। मुझे तुम दोनों को अलग करने में बहुत मज़ा आया था, मायरा ने कहा। वो रियली? क्या तुमने हमें अलग किया था, जिमिन ने कहा और वो भी हंसने लगा।
کیا تمہیں یہ مذاق لگتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ جب مجھے بات پتہ چلی کہ تم یونگی کی موم والی بات جانتے ہو تو میں نے کتنی مشکل سے اپنی خوشی کو کنٹرول کرتے ہوئے جمی یونگی کو تمہارے خلاف بھڑکایا کہ تم جانتے تھے کہ اس کی موم کو کینسر تھا، تم چاہتے تو اسے بچا سکتے تھے لیکن پھر بھی تم نے اسے نہیں بچایا۔ مائرا نے یہ سب ہنستے ہوئے کہا اور جمین کا جو اسمرک کا بھاؤ تھا وہ غصے میں چینج ہو گیا۔ وہ تم تھی، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا، جمین نے کہا۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، اس میں میری غلطی نہیں ہے، اس میں یونگی کی غلطی ہے۔ اس نے میری بات یقین کی، وہ تمہیں اپنا دوست مانتا تھا۔ جمین نے کہا بالکل نہیں، وہ مجھے اپنا دوست نہیں مانتا ہے اور بہت جلد ہم ایک بھی ہو سکتے ہیں۔ مائرا نے کہا تمہیں کیا یہ سچ میں لگتا ہے؟ تم نے بس یونگی کا برین واش کیا ہے اور زیادہ کچھ نہیں۔ میں چاہوں تو یونگی کو ابھی بھی اپنا بنا سکتا ہوں، جمین نے کہا۔ وہ دن بہت دور ہے جمین، تمہیں پتہ ہے میں نے فرسٹ آف آل کیا؟ مائرا نے جمین کے پاس آتے ہوئے کہا۔ جب یونگی نے مجھے ریجیکٹ کیا تو پھر میں نے اسے دوستی کی، پھر میں نے اسے تم لوگوں سے دور رکھنا اسٹارٹ کر دیا۔ میں نے ہی اپنے انکل سے کہہ کر یونگی کی ارجیاں لگوائی تھی، حالانکہ یونگی بہت ٹیلنٹڈ ہے، مائرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن پھر بھی بیچارہ یونگی میری باتوں پہ آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں دوسرے کو مینیپولیٹ کرنے میں بہت اچھی ہوں، مائرا نے کہا۔ میں یونگی کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتا ہوں، جمین نے کہا۔ سچ میں؟ ہاں، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم یونگی کو دوبارہ پا سکتے ہو؟ صرف ایک ہفتے، جمین، صرف ایک ہفتے، مجھے تمہیں یہاں سے پھینکوانے صرف ایک ہفتے لگیں گے، مائرا نے کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسا کر سکتی ہو مائرا؟ پیچھے سے آواز آئی، یہ آواز بہت غصے بھری تھی، جیسے وہ اپنے غصے کو بہت دیر سے قابو کیے ہوئے ہے۔ مائرا اور جمین دونوں ہی پیچھے مڑے۔ یونگی؟ مائرا نے بہت مشکل سے یونگی کا نام لیا۔ ان سب کے پیچھے تم ہو؟ میرے دوستوں سے دور ہونے کی وجہ تم ہو؟ تم نے مجھے جمین کے خلاف بھڑکایا تھا، یونگی نے مائرا کی اور غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یونگی کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ یونگی بہت غصے میں تھا۔ تم یہاں کیا کر؟ میں دوائی لے کے آ رہی تھی، مائرا نے ہچکتے ہوئے کہا۔ وہ یونگی کو اس طرح غصے میں دیکھ کر بہت ڈری ہوئی تھی۔ مائرا، میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو، کیا ان سب کی وجہ تم ہو؟ تم نے جان بوجھ کر مجھے میرے دوستوں سے الگ کیا تھا، یونگی نے زور سے چلایا۔ جمین اور مائرا دونوں ہی ڈر گئے۔ یونگی، جو تم نے سنا نا وہ سچ نہیں ہے، یہ تو جمین نے مجھے یہ سب کہنے کے لیے کہا تھا، اس نے تمہیں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مائرا نے ہچکتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں لمبی لمبی ہو رہی تھی اور اسے ڈر کی وجہ سے بہت انیزی فیل ہو رہا تھا۔ کیا میں تمہیں اتنا بیوقوف لگتا ہوں؟ اور شاید ہاں، میں بیوقوف ہوں جو تمہاری باتوں میں آ گیا۔ میں سچ میں بیوقوف ہوں، تمہاری وجہ سے میں اپنے دوستوں سے 7 سال دور رہا، مائرا۔ ہم ایک ہی کمپنی میں کام کرتے، تمہیں پتہ ہے، لیکن آج تک کبھی انہیں میرا کنسرٹ دیکھنے آیا نہیں وہ کبھی آج تک مجھ سے بات کیے ہیں۔ یونگی نے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ یونگی کو اپنے دوستوں کی کتنی ضرورت تھی، وہ اپنے دوستوں کو کتنا مس کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے دوست اس کے پاس نہیں تھے تو ہمیشہ جمین کو کوسا کرتا تھا کہ جمین کی وجہ سے اس کے دوست اس کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن جب اب حقیقت یونگی کے سامنے ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ غصہ کرے کہ روئے کہ افسوس کرے۔ یونگی کچھ نہیں سمجھ پا رہا، لیکن اس بیچ جمین نے چپ رہنا ہی صحیح سمجھا۔ یہ جمین کا بولنے کا وقت نہیں تھا۔ مائرا، تم نے اپنی ساری لمٹ کراس کر دی ہے۔ تم وہ لڑکی تھی جس پہ میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، تم وہ لڑکی تھی جسے میں اپنے ہر سکھ دکھ کی بات بتایا کرتا تھا، مائرا، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ یونگی نے مائرا کا کندھا پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے کیا، مائرا نے زور سے چلایا، کیونکہ تم میرے پیار کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں یونگی، تم یہ بات کبھی کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تمہیں بس جمین ہی کیوں چاہیے رہتا ہے؟ مائرا نے زور سے چلایا۔ چلانا بند کرو، جمین نے کہا۔ اس میں مائرا کی غلطی نہیں ہے، اس میں تمہاری غلطی ہے یونگی، جو تم نے ہماری بات چھوڑ کر تم نے مائرا کی بات پہ بھروسہ کیا۔ تم نے ہماری بات کو یقین نہ مان کر مائرا کی باتوں کو یقین مانا، تم نے اسے اپنا برین واش کرنے دیا، اس میں تمہاری غلطی ہے، جمین نے کہا۔ جمین، تم بھی؟ یونگی نے کہا۔ یونگی، میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا اور شاید ہی میرے سائیڈ لینے کا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن غلطی تمہاری ہے۔ اوکے آرمیز، آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے بائے۔ آرمیز، مجھے پتا ہے پارٹ تھوڑا چھوٹا ہے
ایکچولی مجھے اپنے اسائنمنٹ بھی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی پارٹ تھوڑے چھوٹے آئیں گے، لیکن آپ لوگ ٹینشن مت لو، جیسے ہی میرا اسائنمنٹ ختم ہوتا ہے میں لمبے لمبے پارٹ اپلوڈ کرنا پھر سے کنٹینیو کر دوں گی۔ تب تک کے لیے بائے، کمنٹ کرنا مت بھولنا۔